Hello everyone. So my name is Shahid Rasool and today we are going to discuss about scholarship opportunities in Pakistan. तो अभी तक हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया और मैंने ये बताया कि पाकिस्तान में आपके पास कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और उन स्कॉलरशिप्स को कैसे-कैसे आप हासिल कर सकते हैं. I explained each and everything, but in this video I am summing up all. मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज को एक साथ डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि देखें इन स्कॉलरशिप्स को मैंने हासिल कैसे करना है और इन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के क्या-क्या स्टेप्स हैं. उन चीज़ों के लिए आप जाएँगे मेरे चैनल के ऊपर और उन वीडियोज़ को देखेंगे. लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन स्कॉलरशिप्स को एक ओवरव्यू करेंगे ताकि आपको ये पता हो कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं. So first of all, we will discuss NOP scholarship. अब NOP scholarships is for first year students. अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं इस वक्त तो आप NOP स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं. इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की या वो स्टूडेंट जिनका गैप ईयर है उनके लिए कौन-कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है. तो देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और इन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं. डिफरेंट तरह के मेजर्स ऑफर किए जाते हैं. आप देख सकते हैं जाकर कि आपको किस मेजर के अंदर जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटी वो वाला मेजर ऑफर कर रही है और किस यूनिवर्सिटी के लिए की स्कॉलरशिप के हासिल करके आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं. हम पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं आईबी कराची की. अगर मैं बात करूं तो आईबी कराची में आपको फाइनेंशियल एड का भी ऑप्शन दिया जाता है और स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन दिया जाता है. अब फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप क्या है ये डिटेल से मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया. सो पहले नंबर पर आती है एनटीएचपी स्कॉलरशिप. एनटीएचपी स्कॉलरशिप आईबी कराची में मिलने वाली एक स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी खाना पीना हॉस्टल और ये सब कुछ फ्री हो जाता है. और आईबी कराची में आपको जो प्रोग्राम्स मिलते हैं यू कैन चेक देम ऑन देयर वेबसाइट और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है नहीं. Applications are open and you can apply for this. एनटीएच आईबी कराची में आपको एक फाइनेंशियल एड का भी ऑप्शन मिलता है इफ यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम एनटीएचपी टेस्ट और आप किसी और वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है, लाइक आपका सेकंड गैप ईयर है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करके इजीली फाइनेंशियल एड सिक्योर कर सकते हैं. दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आती है आईबीएस अखर की स्कॉलरशिप. आईबीएस अखर की जो स्कॉलरशिप है वो पहली बात तो ये कि वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. इट्स एनटीएचपी आईबीएस अखर बट इट्स फॉर दोज जो कि सिंध में रहती हैं. ये सिर्फ सिंध स्टूडेंट्स के लिए है और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं. बट उनकी फाइनेंशियल एड का जो प्रोग्राम है वो सबके लिए है. अगर आप आईबी सखर में अप्लाई करते हैं तो आप उनका फाइनेंशियल एड के ऊपर वहां पर कैरी ऑन कर सकते हैं अपनी स्टडी में. तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर लम्स को ला सकते हैं, लेकिन लम्स में आपको फाइनेंशियल एड ही मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती. लेकिन लम्स के अंदर एक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लम्स के अंदर अप्लाई करते हैं और आप स्कॉलरशिप के एनओपी नहीं है लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो इतनी है कि आप हॉस्टल भी पे नहीं कर सकते, तो लम्स डू अ बेस्ट जॉब कि वो आपको स्कॉलरशिप भी दे देता है यानी जिससे आपकी सेमेस्टर फीस माफ हो जाती है, आपका खाना पीना हॉस्टल सब कुछ माफ हो जाता है. तो इट्स अ बेस्ट थिंग रिगार्डिंग लम्स कि लम्स के अंदर अगर आप एनओपी के लिए सिलेक्ट नहीं फिर भी बहुत अच्छे चांसेस है कि आप उनके एनओपी प्रोग्राम के बगैर 120% स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं. फोर्थ नंबर के ऊपर मैं बात करूंगा नस्ट. अब नस्ट के अंदर जो आपको मिलता है वहां पर भी फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है जिसके जरिए आपकी हॉस्टल आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पूरी मुआफ हो जाती है और आप इजीली नस्ट के अंदर पढ़ सकते हैं. और तमाम तरह आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टडी रिलेटेड जो मेजर चंक होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल कॉस्ट का वो उसका होता है हॉस्टल की सेमेस्टर फीस का, तो आपको वो माफ हो जाता है. तो आप इजीली आईबी नस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं. एक और आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो है हबीब की एचयू टॉप्स. आप एचयू टॉप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और इसके लिए एओ लेवल्स के लोग एलिजिबल नहीं हैं. इसके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट और आगा खान की बोर्ड के स्टूडेंट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू आर फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज यू कैन इजीली गो एंड अप्लाई. तो दीज आर द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु वांट टू गो इन द बिजनेस और इंजीनियरिंग फील्ड और कंप्यूटर साइंसेज इन फील्ड्स के अंदर. अब हम बात कर देते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज की. आप में से वो लोग जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो है आगा खान. आगा खान की अगर मैं बात करता हूं तो आगा खान में आपके पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. उनकी भी एक टैलेंट हंट के नाम से एक प्रोग्राम है जहां पर आप जाते हैं और जाने के बाद आपका टेस्ट होता है. आप यानी पहले आपको टेस्ट लेते हैं फिर 15 दिन के लिए बुलाते हैं
फिर आपका एक पूरा प्रोग्राम प्रोसेस होता है जिसमें आपको एमडी कैट भी देना पड़ता है और आगा खान का टेस्ट भी देना पड़ता है और फिर एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस, बट आपको जो एंड में रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत बड़ा है। लाइक आपकी एक साल की जो फीस एक साल की जो फीस है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनती है और वो आपकी मुआफ हो जाती है, एंड दैट्स ग्रेट थिंग। पाकिस्तान के दूसरे एमबीबीएस को अगर मैं आगा खान के एमबीबीएस से कंपेयर करूं तो इट्स अनमैचेबल, अनमैचेबल। बहुत जबरदस्त सर्विसेज है इनकी, बहुत अच्छा उनका टीचिंग स्टाफ है और ये सब कुछ। सो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार देखो, इंजीनियरिंग में जाना जाओ, मेडिकल में जाना है जाओ, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। बट ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सिर्फ अभी के लिए हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली तौर पर आपकी सेकंड ईयर के बाद होते हैं, ठीक है, आप सेकंड ईयर के एग्जाम दे चुके होते हैं। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, इनका एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है जो कि अभी से स्टार्ट होता है। आप ये तो अभी से कहते हो कि नहीं यार मैंने ये आगा खान या मैंने लम्स एनओपी में नहीं जाना, लम्स में नहीं जाना भाई, मैंने आईबी में नहीं जाना, मैंने डॉक्टर बनना है, और ये कहकर आप इन तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज को अभी मिस करवा देते हो। और फिर जब आपका एमडी कैट क्लियर नहीं होता या ई कैट के क्लियर नहीं होता, फिर आप क्या सोच रहे होते हैं, यार ये किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, यार मेरे दोस्त चले गए हैं, मैं यूनिवर्सिटी में ना गया तो बहुत बड़ा अजाब मसला हो जाएगा मेरे लिए। तो ये गैप ईयर तो आपके लिए बहुत बड़ा अजाब है ना पाकिस्तान में। सो यही मेरा मशवरा है आप सबको कि जाना है नहीं जाना, लेकिन इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, थोड़ा सा सीरियस होकर इनके टेस्ट की तैयारी करो, इन प्रोग्राम्स का पार्ट बनो, ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। अगर आपके लिए फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा इशू है, आपके घर वाले 40-50 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते, सो अपने घर वालों पर रहम करें और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो जिनके बहुत ज्यादा चार्जेस है इनको छोड़ दें फिलहाल, और इन यूनिवर्सिटीज में जाएं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है एक सेमेस्टर के बाद अगर आपको जब 40-50 हज़ार रुपए का बिल रिसीव होता है तो वो कितना बड़ा अजाब बन जाता है। आई फंड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको 40 हज़ार 50 हज़ार चाहिए होता है और वो कितने परेशान होते हैं, ये मुझे पता है। आई जस्ट वांट कि आपको वो परेशानी ना हो। मैं जितने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ पढ़ रहा हूँ आईबी में, आई वांट कि आप भी पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, हबीब, लम्स, आगा खान, इन यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ पढ़ें। अल्लाह हाफिज।